हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आपको इस वीडियो में एज यू लाइक इट की स्टोरी डिस्कस करूँगी आपके साथ। एज यू लाइक इट इज़ अ pastoral comedy by William Shakespeare and it is written in 1599 and it is a romantic comedy has love as its main theme। इस कॉमेडी के इस pastoral कॉमेडी की मेन थीम लव है। ओके and it first published in the first folio in 1623 and firstly play performed at Wilton House in 1603। तो दोस्तों हम कहानी की ओर बढ़ते हैं। तो कहानी की शुरुआत में ही हमें सर रोलैंड डी बॉयस की मौत दिखाई जाती है। ओके ही वॉज डाइड who died in opening of the play and Sir Roland de Boys के 3 बेटे हैं, Oliver, Jax and Orlando। Oliver is a elder son और Roland de Boys अपनी सारी जायदाद Oliver के नाम कर देते हैं और उन्हें कहते हैं कि वो अपने दोनों भाई जैक्स एंड ऑर्लैंडो की देखभाल करें और उन्हें अच्छे से सिखाएं। ओके तो ओलिवर एंड ऑर्लैंडो की कुछ बनती नहीं थी। ये दो ओलिवर ऑर्लैंडो से नफ़रत करता था। वो उसका छोटा भाई था लेकिन वो ऑर्लैंडो से नफ़रत करता था, बट जैक्स के साथ उसकी कुछ बनती थी। ओलिवर ऑर्लैंडो से इतना नफ़रत करता था कि वो ऑर्लैंडो को ठीक से पढ़ाता भी नहीं है। तो ऑर्लैंडो एडम जो एक सर्वेंट है एडम से बातचीत करता है कि वो ऑर्लैंडो कहता है कि मैं इस लाइफ से थक गया हूँ, ओलिवर मुझसे बहुत नफ़रत करता है, ये सब कुछ कहता है एडम से। ये ओलिवर एंड ऑर्लैंडो ये एक दूसरे को पसंद ही नहीं करते थे। ओलिवर जो है वो ना एक रेसलर को बुलाता है, चार्ल्स ये एक रेसलर है, तो उसे बुलाता है और कहता है कि मेरा छोटा भाई तुम्हें हरा देगा। ओके मेरे छोटे भाई से तुम रेसलिंग करो और वो तुम्हें हरा देगा, ऐसा कहता है। चार्ल्स बहुत ही बड़ा रेसलर होता है और वो कहता है कि मुझे वो कैसे हरा सकता है। ओके ओलिवर सोचता है कि अगर ऑर्लैंडो मेरा छोटा भाई ना होता तो मैं इसे मार देता, तो इसके लिए वो चार्ल्स के ज़रिए ऑर्लैंडो को मार देना चाहता है। हम इस रोलैंड डी बॉयस के फैमिली को साइड रखते हैं और चलते हैं ड्यूक सीनियर एंड ड्यूक फ्रेडरिक के बारे में जानते हैं। जो ड्यूक फ्रेडरिक है ये अपने बड़े भाई ड्यूक सीनियर को देश निकाला कर देता है। ओके ड्यूक फ्रेडरिक हैज़ अजप्ट टू डची एंड एक्साइल्ड हिज ओल्डर ब्रदर। और ड्यूक फ्रेडरिक चाहता है कि रोज़लिंड भी यहाँ से चली जाए, मतलब उसके किंगडम से चली जाए। बट रोज़लिंड एंड सिलिया दे आर वेरी क्लोज टू ईच अदर, दे आर वेरी क्लोजेस्ट फ्रेंड। तो सिलिया कहती है कि रोज़लिंड नहीं जाएगी कहीं भी, अगर वो जाती है तो मैं भी उसके साथ जाऊंगी। तो अपने बेटी के लिए ड्यूक फ्रेडरिक कहता है कि ओके रोज़लिंड यहाँ रह सकती है। तो हम वापस आते हैं ऑर्लैंडो ओलिवर के पास। तो ओलिवर जो है चार्ल्स रेसलर उसके साथ ऑर्लैंडो का फिक्स कर देता है। ओके रेसलिंग फिक्स कर देता है और ये दोनों की फाइटिंग होती है और जैसे तैसे ऑर्लैंडो इसमें जीत जाता है। सब हैरान हो जाते हैं कि ऑर्लैंडो रेसलर को चार्ल्स को कैसे हराया, मतलब सब हैरान होते हैं कैसे वैसे वो रेसलिंग जीत जाता है, फाइटिंग जीत जाता है। एंड इसी दौरान रोज़लिंड एंड सिलिया ये रेसलिंग देखते हैं। ओके फाइटिंग देखते हैं, ऑर्लैंडो को देखते हैं और रोज़लिंड को ऑर्लैंडो से फर्स्ट साइट, okay she fallen in love with first sight and Orlando also falls in love with Rosalind at first sight। okay तो रोज़लिंड ऑर्लैंडो से बात करते हैं, रोज़लिंड एंड सिलिया दोनों ऑर्लैंडो से बात करते हैं। ओके ब्रेसलेट देती है अपनी ओर से उसकी जीत के लिए। जब ऑर्लैंडो रोज़लिंड को देखता है तो वो भी
उसके प्यार में पड़ जाता है। ओके, ही फॉल्स इन लव विथ फर्स्ट साइट ऑफ रोजलिंड। एंड रोजलिंड ने जो दिया है ब्रेसलेट, तो ऑर्लैंडो उसको उसकी अमानत समझता है। ओके, मतलब प्यार का सिंबल समझता है और वो उसके पास ही रखता है। तो ऑर्लैंडो और रोजलिंड बात करते हैं, ये ड्यूक फेडरिक देखता है। ओके, और ड्यूक फेडरिक को लगता है कि मैंने अपने भाई को देश निकाला कर दिया है, तो उसकी बेटी रोजलिंड ऑर्लैंडो के साथ मिलकर मुझे मारने का प्लान बना रही है। ओके, तो फेडरिक बिकम्स एंग्री एंड ही बैनिशेस रोजलिंड फ्रॉम कोर्ट। अब सिलिया एंड रोजलिंड डिसाइड करते हैं कि दे फ्ली टुगेदर अकम्पेन्ड बाय द कोर्टफुल। ओके, कोर्टफुल कौन है? टचस्टोन। तो सिलिया एंड रोजलिंड ये तय करते हैं कि हम टचस्टोन के साथ डिस्गाइज होकर यहाँ से चले जाएंगे। तो यहाँ रोजलिंड डिस्गाइज एज यंग मैन एंड सिलिया डिस्गाइज्ड एज पुअर लेडी। अब रोजलिंड गैनमेड के गेटअप में आती है, वो यंग मैन के गेटअप में अपने आप को डिस्गाइज करती है एंड खुद का नाम गैनमेड रखती है। एंड सिलिया डिस्गाइज्ड एज पुअर लेडी एलियाना। ओके, एलियाना वो अपना नाम रखती है और टचस्टोन के साथ वो तीनों यहाँ से चले जाते हैं। कहाँ? फॉरेस्ट ऑफ आर्डन। जो ड्यूक सीनियर है, ड्यूक फेडरिक ने जब उसे देश निकाला कर दिया था, तो ड्यूक सीनियर फॉरेस्ट ऑफ आर्डन में ही जाता है रहने के लिए, और उसके साथ कुछ उसके मतलब उसे चाहने वाले लोग भी उसके साथ ही जाते हैं। तो रोजलिंड, सिलिया एंड टचस्टोन। ओके, रोजलिंड डिस्गाइज्ड एज गैनमेड, सिलिया डिस्गाइज्ड एलियाना। ओके, गैनमेड, एलियाना एंड टचस्टोन फॉरेस्ट ऑफ आर्डन की तरफ निकलते हैं। The exiled duke, senior duke, now lives with some supporters, include the melancholy Jacks and malcontent figure. ओके, सीनियर के साथ एमेंस, ये म्यूजिशियन है, जैक्स रहते हैं, उसके सपोर्टर्स उसके साथ फॉरेस्ट ऑफ आर्डन में ही रहते हैं। गैनमेड एंड एलियाना मतलब ऐसे ही नहीं चले जाते हैं, तो यहाँ से निकलकर डायरेक्टली ड्यूक सीनियर के पास चले नहीं जाते। दे डू नॉट इमीडिएटली एनकाउंटर टू द ड्यूक एंड हिज कंपेनियंस। ओके, वो धीरे धीरे करके चले जाते हैं। अब यहाँ पर ऑर्लैंडो एंड हिज सर्वेंट एडम फाइंड दैट ड्यूक फ्रेडरिक ने आदेश देता है कि ऑर्लैंडो को मार दिया जाए। कि वो रोजलिंड और ऑर्लैंडो की बातचीत देखकर देता हो, तो उसे लगता है कि रोजलिंड एंड ऑर्लैंडो मिलकर मुझे मार देंगे। तो ड्यूक फेडरिक अपने सैनिकों से कहता है कि ऑर्लैंडो को पकड़ के लाओ। ओके, तो ऑर्लैंडो एंड हिज सर्वेंट एडम को पता चल जाता है कि ड्यूक सीनियर ने हमें पकड़ने का आदेश दिया है। तो ऑर्लैंडो एंड सर्वेंट एडम ये दोनों भी फॉरेस्ट ऑफ आर्डन की तरफ निकल जाते हैं। ओके, ये दोनों भी वहाँ से निकलते हैं। अब फॉरेस्ट ऑफ आर्डन में यहाँ से सब कुछ प्ले फॉरेस्ट ऑफ आर्डन में प्ले है। तो फॉरेस्ट ऑफ आर्डन में एडम, हिज ऑर्लैंडो, एलियाना, गैनमेड, टचस्टोन ये सब फॉरेस्ट ऑफ आर्डन में ही जाते हैं। अब यहाँ से गैनमेड एंड ऑर्लैंडो, ओके, मतलब इनकी स्टोरी शुरू होती है। रोजलिंड जो है ऑर्लैंडो से रोजलिंड बनकर नहीं तो गैनमेड बनकर मिलती है। ओके, उससे मिलती है और उस ऑर्लैंडो को ये पता नहीं होता है कि ये रोजलिंड है। शी मीट्स एज गैनमेड टू ऑर्लैंडो। ओके, ऑर्लैंडो को लगता है कि ये एक लड़का है और ऑर्लैंडो जो है रोजलिंड के से प्यार करता है, कि रोजलिंड को प्यार करता है, तो उसकी यादों में ही खोया रहता है वो। तो ऑर्लैंडो जो है मतलब ट्रीज पर लिखता है, रोजलिंड का नाम लिखता है। ओके, Orlando posting simplistic love poems for Rosalind on trees. Okay, Rosalind also in love with Orlando, but she meets him as Ganymede
and pretends to console him of being in love. ओके, गैनमेड कहते हैं गैनमेड कहता है कि किसी ऑर्लैंडो से he will take Rosalind's place and that he and Orlando can act out their relationship. क्या कहता है गैनीमेड कि वो रोजलिंड बनेगा. ओके, मतलब हम एक नाटक करते हैं, मैं रोजलिंड की जगह लेती हूँ और तुम ऑर्लैंडो बनो और हम बातचीत करते हैं. ओके, एज अ रोजलिंड एंड ऑर्लैंडो वी एक्ट आउट द रिलेशनशिप्स. ओके, ऐसा गैनविड कहते हैं, लेकिन ऑर्लैंडो मना कर देता है. अब शेफर्डिस फेब जो है ये गैनविड से प्यार करती है. ओके, शी फॉल्स इन लव विथ गैनविड और फेब को सिल्वियस प्यार करता है. ओके, मीन्स जो शेफर्डिस फेब है उसे सिल्वियस प्यार करता है, लेकिन शेफर्डिस फेब किसके प्यार में पड़ती है? गैनविड के. ओके, गैनविड इज अ रोजलिंड. गैनविड रोजलिंड है. ओके, दो गैनविड कंटिन्यूअली शोज टू फेब दैट ही इज़ नॉट इंटरेस्टेड इन फीब. गैनविड बार बार कहता है कि मतलब वो इंटरेस्टेड नहीं है, फेब में इंटरेस्ट नहीं. वो एक लड़की है. गैनविड इज़ अ रोजलिंड, मतलब एक लड़की है. ही ट्राइज टू शो दैट ही इज़ नॉट इंटरेस्टेड ऑन फेब. ओके, वो कहता है कि प्यार अच्छा नहीं होता है, मतलब ऐसे उसे निगलेक्ट करने की कोशिश करता है. बट फेब ये समझ नहीं पाती. आगे बढ़ते हैं. टचस्टोन. ओके, जो फूल है, टचस्टोन फॉल्स इन लव विथ शेफर्डिस ऑड्री. ओके, एक ऑड्री, शी इज़ अ शेफर्डिस. ये टचस्टोन ऑड्री, टचस्टोन फॉल्स इन लव विथ ऑड्री एंड ही ट्राई, बट ऑड्री को विलियम, जो एक मैन है, कंट्री मैन है विलियम, ही फॉल्स इन लव विथ ऑड्री. विलियम ऑड्री से प्यार करता है, बट टचस्टोन भी ऑड्री से प्यार करता है. ओके, टचस्टोन विलियम को धमकाता है कि वो ऑड्री से दूर रहे, ऐसा कहता है. बट विलियम जो ही अटेम्प्ट्स टू मैरी ऑड्री एज वेल, बट he is stopped by Touchstone. Okay, Touchstone says that who threatens to kill him and 150 ways, but मैं तुम्हें मार दूंगा. Okay, he threatens to William. और यहाँ पर जो ड्यूक फेडरिक है ओलिवर को बुलाता है और वो कहता है कि मैंने हर जगह ऑर्लैंडो को ढूंढा है पर वो नहीं मिला. तो ओलिवर को फेडरिक धमकाता है कि तुम्हें ऑर्लैंडो को ढूंढ कर लाना है, अगर तुम नहीं लाओगे तो मैं तुम्हें मार दूंगा, मैं तुम्हारी सारी जायदाद जब्त कर लूँगा. ओके, तुमसे ले लूँगा. तो ओलिवर ऑर्लैंडो को ढूंढने में लगता है. तो वो ढूंढते ढूंढते फॉरेस्ट ऑफ आर्डन में आता है. ओके, सो ऑर्लैंडो सीज दैट ओलिवर इन द फॉरेस्ट एंड ओलिवर एक लायन के सामने आता है, बट ऑर्लैंडो देखता है कि वो लायन उसे मार देगा ओलिवर को. एंड ऑर्लैंडो रेस्क्यूज हिम फ्रॉम अ लायनेस. ओके, कॉजिंग ओलिवर टू रिपेंट फॉर मिसट्रीटिंग ऑर्लैंडो. तो ओलिवर की जान बचाता है ऑर्लैंडो लायन से. तो इस जान बचाने में मतलब ओलिवर का दिल पिघल जाता है ऑर्लैंडो के लिए. तो ऑर्लैंडो ओलिवर को अपने साथ ले जाता है. कहाँ पर? एलियाना के पास. मतलब वो गैनमेड, एलियाना, ऑर्लैंडो एंड मतलब ये दोनों ये सब फ्रेंड मतलब मिलजुल कर रहते हैं. तो वो ऑर्लैंडो ओलिवर को ले जाता है और वहाँ पर ओलिवर एलियाना को देखता है. ओके, एलियाना सिलियास फॉल्स आइडेंटिटी, ये एक सिलिया है. ओके, ड्यूक फेडरिक की बेटी सिलिया. तो ओलिवर जब एलियाना को देखता है तो सो ही फॉल्स इन लव विथ हर. ओके, एंड आल्सो सिलिया फॉल्स इन लव विथ ओलिवर. तो ये दोनों अपना लव एक्सप्रेस करते हैं. सो एंड दे एग्री टू मैरी विथ ईच अदर. और दूसरी तरफ
as a love triangle. Means Phoebe loves to Ganymede, but Sylvius loves to Phoebe. Phoebe loves to Ganymede, and Ganymede, false identity of Rosalind, she loves to Orlando. यहाँ पर एक लव ट्रायंगल बताया है विलियम शेक्सपियर ने. सिल्वियस लव्स टू फीब, फीब लव्स टू गैनमीड, गैनमीड अ फॉल्स आइडेंटिटी ऑफ रोजलिंड. ओके, गैनमीड लव्स टू ऑरलैंडो. तो ये एक जगह जमा होते हैं, ये सब एक जगह जमा होते हैं और फीब अपना लव एक्सप्रेस करती है. ओके, एक्सप्रेस कर दूंगी ऐसा कहती है. लेकिन सिल्वियस, फीब एंड गैनमीड एंड ऑरलैंडो बॉट टुगेदर इन एन आर्ग्यूमेंट विथ ईच अदर दैट ओवर हु विल गेट हुम. ओके, ये इनमें बहस चलती है कि कौन किसके साथ मैरी करेगा. ओके, हु विल गेट हुम. ओके, तो गैनमीड जो कहती है कि आई विल सॉल्व दिस प्रॉब्लम. ओके, गैनमीड सेज दैट ही विल सॉल्व द प्रॉब्लम हैविंग ऑरलैंडो प्रॉमिस टू मैरी रोजलिंड. ऑरलैंडो प्रॉमिस करता है कि मैं सिर्फ रोजलिंड से शादी करूँगा. ओके, एंड फीब प्रॉमिस टू मैरी सिल्वियस. तो फीब क्या कहती है, अगर गैनमीड मुझसे शादी नहीं करेगा तो मैं सिल्वियस से शादी करूँगी. एंड ऑरलैंडो तो रोजलिंड से प्यार करता है तो वो रोजलिंड से ही शादी करेगा. तो गैनमीड ये सब प्रॉब्लम सॉर्ट आउट करते हैं. ओके, फाइनली गैनमीड अपने असली रूप में आती है. आई मीन रोजलिंड बनकर आती है. वो सबको कहती है कि मैं एक मैन नहीं हूँ, मैं आई एम अ गर्ल, आई एम अ वुमेन. फिर प्रॉमिस करती है कि अगर वो गैनमीड से शादी ना कर पाए तो वो सिल्वियस से शादी करेगी. सो फिर प्रॉमिस टू मैरी सिल्वियस इफ शी कैन नॉट मैरी गैनमीड. ओके, एंड हियर Oliver and Celia, Orlando and Rosalind, Phoebe and Sylvius, Touchstone and Audrey. ओके, ये प्ले के लास्ट में इन 4 शादियाँ होती हैं. रोजलिंड, ऑरलैंडो, ओलिवर, सिलिया, सिल्वियस, फीब, टचस्टोन एंड ऑड्री. ये 4 शादियाँ फाइनल सीन में फाइनली होती है. एंड आफ्टर दिस मैरिजेस ड्यूक फेडरिक come to forest of Arden and he also repented his faults. Okay, उसे अपने गलती का एहसास हो जाता है. and he decide to restore his legitimate brother to the dukedom and adopt a religious life. Okay, फेडरिक को अपनी गलती का एहसास हो जाता है और वो अपना जो बड़ा भाई है ड्यूक सीनियर, उसे अपने मतलब ड्यूकडम उसके हवाले कर देता है और खुद एक रिलीजियस लाइफ अडॉप्ट कर देता है. ओके, एंड ड्रैक्स ओके ये डिक्लाइन कर देता है इनविटेशन को दैट ही डू नॉट रिटर्न टू कोर्ट एंड प्रेफरिंग टू स्टे इन फॉरेस्ट एज अ रिलीजियस लाइफ एंड फाइनेंस. तो ये कहानी है विलियम शेक्सपियर ने बताई हुई एज यू लाइक इट की. होप कि आपको समझ में आई हो. और सबसे ज़रूरी बात, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन का बटन दबाइए. अगर ये नरेशन पसंद आई है तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए. थैंक यू.